आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड पढ़ेंगे। मतलब किसी टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हम इसका फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोरॉइड होता क्या है। इससे पहले हम लोगों ने सोलेनॉइड पढ़ा था। अगर हम उस सोलेनॉइड को सर्कुलर फोल्ड कर दें तो वो जो शेप बनेगा वो बनेगा टोरॉइड, जैसा कि आप इधर फिगर में देख सकते हैं। या जो हमारा गाड़ी का जो ट्यूब होता है, उस ट्यूब को अगर हम उसमें एक वायर को रैप कर दें तो भी हमारा क्या वो जो शेप होगा वो एक टोरॉइड का शेप होगा। तो इस टोरॉइड के कारण हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। आप इस फिगर में देख रहे हो कि ये एक टोरॉइड है और इस टोरॉइड के कारण हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और इस टोरॉइड में आई की करंट फ्लो हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस टोरॉइड के एक आउटसाइड एक पॉइंट ले लिया, हमने कंसीडर किया इस टोरॉइड के सेंटर से एक पॉइंट P लिया और ये क्या है, P आउटसाइड। इस आउटसाइड पे हमने क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक हम इस टोरॉइड के अंदर एक पॉइंट P कंसीडर कर लेंगे, P इनसाइड, और इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। और एक पॉइंट हम कहाँ पे लेंगे, विद इन द टोरॉइड, माने टोरॉइड का जो स्फीयर है उसी के अंदर हम विद इन द टोरॉइड हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, दैट इज आउटसाइड द टोरॉइड। तो अगर हम आउटसाइड द टोरॉइड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एम्पियर सर्कुलर लूप हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है तो हमें एक लूप फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो जो लूप होगा, हमने ये एक सर्कुलर लूप हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लिया। और एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो इस टोरॉइड के बाहर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। इट मीन्स आई क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अगर आई की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो मीन्स बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मीन्स बी आउटसाइड क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब ये जो टोरॉइड है इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक इसी तरीके से हम सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में क्या है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड, हम किसकी बात करेंगे, इस टोरॉइड के अंदर की। तो ये जो P पॉइंट है हमने क्या लिया है, इस टोरॉइड के अंदर लिया है। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्पियर सर्कुलर लूप फॉर्म करेंगे। तो इसका जो एम्पियर सर्कुलर लूप हमने ये एक क्लोज लूप फॉर्म कर लिया है। तो अगेन हम एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे, डेट इज बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। अगेन यहाँ फिगर से क्लियर है कि इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, जो इनसाइड टोरॉइड की कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो इसके कारण आई की वैल्यू अगेन क्या होगा, इस केस में ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। तो बी इनसाइड भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मीन्स टोरॉइड के अंदर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। तो अब हमारा थर्ड केस बचता है जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेट इज विद इन द टोरॉइड हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा थर्ड केस। तो थर्ड केस में अगेन हम लोग लिख लेते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ, डेट इज बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। यहाँ पे नेट करंट की बात होगी। हमने इससे पहले सोलेनॉइड पढ़ा था, ठीक है। सोलेनॉइड में हमने देखा था कि सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, एक कांस्टेंट। तो ये जो मेरा टोरॉइड है, इस टोरॉइड में भी क्या होगा, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो हमने शो की हुई है। अगर हमने कंसीडर किया ये जो टोरॉइड है, इस टोरॉइड की जो हमने कंसीडर किया कि ये जो मेरा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसका इस टोरॉइड के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। और हमने क्या कंसीडर किया
कि स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो पूरे इस लूप में, इस पूरे टॉरॉयड में कितने टर्न्स होंगे, डेट इज टोटल टर्न्स। अगर हम टोटल टर्न्स की बात करें, ये हो जाएगा आपका स्मॉल n इंटू 2πr, बिकॉज ये जो सर्कल है इसका पैरामीटर कितना होगा 2πr। अगर हम इसको स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे टॉरॉयड में कितने टर्न्स हैं हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब अगर हमें टोटल टर्न्स पता लग गए हैं तो हम टोटल करंट की बात करेंगे, डेट इज टोटल करंट। इसको हम लोग आई नेट से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज आई नेट इक्वल टू n इंटू 2πr इंटू आई। क्लियर है? अब हम लोग b डॉट डी एल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, डेट इज b, यहाँ पे ये वेक्टर रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा ये क्या है, वेक्टर। तो अगर हम इस लूप की बात करें, यहाँ पे b इस डायरेक्शन में है और हमने एक स्मॉल एलिमेंट dl, यहाँ पे ये dl लिया है, तो dl और b की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, तो dl और b हमेशा एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो ये हो जाएगा b dl cos, सेम डायरेक्शन में तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट, आई नेट की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर देंगे, ये है आपका 2πr इंटू n इंटू आई, टोटल करंट। तो अब हमें पता है कि cos 0 की वैल्यू होती है 1, और हमें पता है कि सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक कांस्टेंट होता है। तो इसलिए यहाँ से जो b है, ये b क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, इंटू dl cos 0 की वैल्यू 1 इक्वल टू म्यू नॉट 2πr इंटू n आई। अब ये जो dl है, ये dl क्या होगा, इस पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस, जो स्मॉल r रेडियस का जो सर्कल है उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी b इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट 2πr n आई। तो 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा b इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई। तो ये हो गया किसी टॉरॉयड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगेन हम इस पूरी प्रूफिंग को ध्यान से देखें कि ये हमने टॉरॉयड बनाया था। टॉरॉयड क्या होता है कि अगर हम किसी स्प्रिंग को अगर हम जो सोलेनॉइड होता है उसको हम सर्कुलर रोटेट कर दें, मोड़ दें उसे, तो ये क्या बन जाता है, मेरा एक टॉरॉयड। और इस टॉरॉयड के हमने क्या किया था, आउटसाइड, इनसाइड और विद इन द टॉरॉयड, हमने 3 केसेस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की। अब क्योंकि आउटसाइड जो है हमारा जो सर्कुलर रूप लिया था वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, तो इसलिए आउटसाइड भी हमारा क्या आया था, मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था, 0। ठीक इसी तरीके से जो हमने इनसाइड, हमने पी इनसाइड जो पॉइंट लिया था, यहाँ पे भी कोई करंट नहीं फ्लो हो रही थी, इस कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, 0। इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है टॉरॉयड में, वो विद इन द टॉरॉयड एग्जिस्ट करती है। तो थर्ड केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल कंसीडर किया, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ हमेशा क्लोज लूप में लगता है, तो हमने वो जो सर्कल कंसीडर किया उसकी रेडियस ले ली स्मॉल r। तो अगेन हमने यहाँ पे क्या लगाया, एम्पियर सर्किट लॉ, दैट इज b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो जो अगर स्मॉल n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे, n इंटू 2πr, क्योंकि सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है 2πr, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टर्न्स आ जाएगा। अब टोटल करंट की बात करेंगे, टोटल करंट I बराबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट I। तो अगेन हमने इसकी वैल्यू को हमने इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुटअप कर दी। b डॉट डी एल जो है वो क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है,
एक कांस्टेंट होता है तो वो इस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, dl, और dl क्या होगा, टोटल लेंथ क्या होगा सर्कमफ्रेंस की, डेट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, डेट इज 2πr, 2πr 2πr कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ गई μ0 टाइम्स ni। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.